गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा दूसरा लेसन चल रहा था जिसका हेडिंग है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। कुत्ते ने स्वयं कैसे अपना नया मालिक खोजा। इस कहानी में हमने पढ़ा कि शुरुआत में प्राचीन समय में कुत्ते जो है दूसरे जानवरों की तरह स्वतंत्रता से जंगलों में रहते थे, जब तक कि एक ऐसे कुत्ते का जन्म नहीं हुआ जिसको कि इस प्रकार की ज़िंदगी जैसा वे जी रहे थे उस टाइम में वो पसंद नहीं थी। उसको इस टाइम से इस प्रकार से फालतू घूमना, निरुद्देश्य सारे दिन इधर उधर घूमते रहना, अपने भोजन की व्यवस्था खुद करनी, अपने से ताकतवर प्राणियों से डर करके रहना, इस प्रकार की ज़िंदगी से वो परेशान था, नाखुश था। इसलिए उसने सोचा कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की, ऐसे प्राणी की तलाश करनी चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। तो इस उद्देश्य से वह वहाँ से यात्रा पर निकला, ऐसे मालिक की यात्रा पे निकला। तभी उसको रास्ते में चलते हुए एक भेड़िया मिला जो कि बहुत ताकतवर और खूंखार मालूम होता था। तो उसने कुत्ते से पूछा कि कुत्ते आप कहाँ जा रहे हो? तो कुत्ते ने कहा कि मैं एक ऐसे मजबूत मालिक की तलाश में हूँ जो कि इस संसार में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, उससे ताकतवर कोई दूसरा न हो। मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ, और क्या आप मेरा मालिक बनना पसंद करोगे? तो उस भेड़िए ने कहा कि क्यों नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि मैं इस चीज़ के लिए, आपका मालिक बनने के लिए तैयार ना हूँ। तो वो उसका मालिक बनने के लिए तैयार हो गया और दोनों वहाँ से साथ में निकल पड़े। कुछ दूरी पर जाने के बाद उनको वो सामने से भालू आते हुए दिखाई दिया। तो वो भेड़िया जो है वो डर करके जंगल में भाग गया और उसने कहा कि देखो भालू आ रहा है और वो हम दोनों में से हम दोनों को ही मार सकता है। तो उस कुत्ते ने सोचा कि जो है वो भालू जो है वो इस भेड़िए से ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा ताकतवर है। तो वो उस भालू के पास में गया था और भालू को भी वही बात बताई थी। तो भालू भी इस बात से सहमत हो गया और वे दोनों मिलकर के आगे चले। तो आगे काफ़ी देर आगे जाने के बाद भालू ने ऊपर मुंह करके सूंघा और वो भी जंगल में भाग गया। और उसने वहाँ भागते हुए कहा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? यहाँ तो जो है वो शेर का राज्य है, वो शासन करता है यहाँ पर। तो कुत्ते ने सोचा कि ये शेर कौन सा जानवर होता है जो कि इस भालू से भी ज़्यादा मजबूत है। तो वो उस शेर के पास में जाता है और फिर जो है वो क्या होता है, शेर उससे मित्रता करता है कि उसको मार देता है या फिर उसका मालिक बन जाता है। तो फिर आगे क्या होता है कहानी में जानने के लिए आज मैं आपके सामने उससे आगे वाला पैराग्राफ लेकर के उपस्थित हूँ। तो देखिए, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। उसके बाद कुत्ता जो है शेर के पास अपना मालिक बनने के लिए कहने के लिए गया। कुत्ता उस शेर के पास गया ये कहने के लिए कि क्या वो मेरा मालिक बनेगा। द लॉयन एग्रीड। शेर जो है सहमत हो गया, एग्रीड यानी सहमत हुआ टू इट, ठीक है, इसके लिए।
एंड द डॉग स्टेड विथ हिम, कुत्ता उसके साथ ठहर गया, एंड सर्व्ड हिम, और उसकी सेवा की, फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक जो है उसकी सेवा की, उसके साथ में कुत्ता रहा। इट वाज ए गुड लाइफ, अब जो है उसकी जिंदगी जो थी वो अच्छी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन, और उसकी कोई शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वाज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, क्योंकि उस शेर से ज्यादा उस जंगल में कोई दूसरा ताकतवर प्राणी नहीं था। एंड नो वन डेयर टू टच द डॉग और ऑफेंड इन एनी वे, और वहां पर उसको कोई स्पर्श करने का भी दुस्साहस नहीं कर सकता था, और न ही किसी भी प्रकार से उसको परेशान कर सकता था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम, वे दोनों, वर वॉकिंग, चल रहे थे, साइड बाय साइड, पास पास में, अलोंग ए पथ, एक रास्ते पर, दैट रैन अमिड देयर क्लिफ, जो कि चट्टानों के मध्य में से जाता था। चट्टानों के बीच में एक रास्ता था, उस रास्ते पर वो कुत्ता और शेर जो है दोनों जा रहे थे। When all of a sudden, तभी अचानक, the lion stopped, वो शेर जो है वो रुक गया। He gave a great roar, वो जोर से दहाड़ा, and struck the ground angrily with his paw, और अपने पैर जो है वो गुस्से से जमीन पर पटका। With such force, और इतने जोर से पटका, that a hole formed there, हॉल का मतलब छेद, फॉर्म यानी बन गया, उस जमीन के अंदर हॉल बन गया, इतना जोर से उसने पैर पटका। Then he began to back, और उसके बाद वो वापिस चलना प्रारंभ हो गया, पीछे हटना प्रारंभ हो गया। अब वे वेरी क्वाइटली, धीरे धीरे चुपचाप जो है वो पीछे हटना प्रारंभ हो गया। What is it, master? Is anything wrong? कुत्ते ने कहा कि मालिक ये क्या है, क्या कुछ गलत है? Asked the dog, सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर के उस कुत्ते ने कहा। I smell a man, मुझे एक आदमी की गंध आ रही है। Coming this way, इस रास्ते से आते हुए किसी आदमी की मुझे गंध आ रही है। The lion said, जैसा उस शेर ने कहा। We would better run for it, or we will be in trouble, हमें जो है बेहतर होगा कि वापिस भाग जाना चाहिए, या फिर जो है वो हम दोनों परेशानी में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका अनुवाद है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि जो है बार बार वीडियो देखना ना पड़े, और आप इसको पढ़ करके जो है इसके अनुवाद को समझ सको। तो स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद इससे आगे वाली लाइनें जो है वो देखेंगे अपन। अब आगे वाली लाइनें देखिए। कुत्ते ने कहा, ओ वेल, देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन। कुत्ते ने कहा कि अरे फिर तो मुझे आपको जो है वो अलविदा कहना पड़ेगा। आई वांट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, क्योंकि मुझे ऐसे मालिक की तलाश है जो कि सबसे मजबूत हो, और उससे मजबूत इस दुनिया में कोई दूसरा न हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और उसके बाद वह कुत्ता जो है उस आदमी के पास चला गया। एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और वह उसके साथ रहा, स्टेड यानी रहा, STAYED, एंड सर्व्ड हिम, सर्व्ड का मतलब सेवा की, SERVED, सर्व्ड यानी सेवा की, फेथफुली वफादारी से उस व्यक्ति की सेवा की उसने।
दिस हैपन्ड लॉन्ग लॉन्ग एगो, और ये बात जो है बहुत समय पहले जो है वो हुई थी। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और उस दिन के बाद कुत्ता जो है वो इंसान का सबसे वफादार नौकर बन गया, जो कि किसी दूसरे मालिक के बारे में नहीं जानता। मतलब कुत्ता जो है वो इंसान को ही अपना रियल असली मालिक मानता है, किसी दूसरे को नहीं मानता है। उस दिन से ये कुत्ते की जो है वो वफादारी स्टार्ट हुई और कुत्ते को जो है वफादार माना जाने लगा। तो ये थी उस कुत्ते की स्टोरी, और यही जो है उस कुत्ते का न्यू मास्टर था, जो उसने काफ़ी संघर्ष के बाद जो है वो खोज निकाला। काफ़ी प्राणियों के पास घूमने के बाद जो है वो उसको असली जो है वो मालिक मिला, और उस दिन से वो कुत्ता जो है वो इंसानों के साथ रहना प्रारंभ किया और एक पालतू जानवर की श्रेणी में जो है वो माना जाने लगा। क्योंकि पहले जो है वो कुत्ते दूसरे जानवर जैसे भेड़िए, शेर, भालू वगैरह ये चीज़ें जो जानवर जो होते हैं, इनके जैसे कुत्ता भी जो है वो जंगली जानवर था, लेकिन अब जो है वो पालतू जानवर बन गया है। स्टोरी बहुत आसान स्टोरी है, ज़्यादा परेशानी वाली भी नहीं है और आसानी से समझ में आने वाली है। और मेरा मानना है कि आपको जो है वो ये सेंटेंस जो है वो आप इनका ट्रांसलेशन भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट वर्ड्स आपने याद कर लिए होंगे। और कहानी भी जो है वो इंटरेस्टिंग कहानी है, और एक स्टोरी टाइप जो है ये है लेसन, तो समझ में आने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप इस लास्ट वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि पढ़ने में आपके परेशानी ना हो। और कल अपन जो है वो इसके पीछे जो एक्सरसाइजेज जो है, चाहे वो लैंग्वेज से संबंधित है, कंप्रिहेंशन है, जो भी है वो चीज़ कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।